धर्म हो ये बताऊं। लक्की को हलवा पसंद है शायद इसलिए। तेरे भी हलवा पसंद है, तुमने भी हलवा खाया है। सूट गया हलवा। खीर तो कौन खाए, थोड़ी खा के रह गए। दही बेल खाओ तो खा ली तुमने। खा लेगा खा क्यों लेगा। आगे नहीं क्यों यार क्यों चला ऐसी हंसी आती है, आप कुछ भी बोलते हंसी आती है, जो आप हरियाणवी में बोल दो। तो सब जो कोई ये जिम इतना हंसाएंगे हाँ। तो खबर करे डरा कोनी भाई। वो फोन में आएगी वो रागनी उड़ की नहीं वो नहीं आती, उस में आपने वो कौन कर रखा हुआ। बेरा नहीं आती मेरे फोन में तो नहीं। आओ है लेकिन आपने वो कर कौन रखा है ये अच्छा। के बोल लिया जा अच्छा वो मेरा मन नहीं कौन मेरा चीज का भाई के हो रहा है ये फोन तो चालू है। चालू है फोन। अच्छा अच्छा शरेड कर रहा है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं। किन्नी कौन सा है? 10 दिन दिखा दे, मेरा दादा मैंने बोल रहा था। किसने रामतिन दिखाओ रोज राम दो गड्ढा है वो तो खुला फोन है, तेरी बात बता। बढ़िया अभी जो भी रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी दुनिया वाले देख रहे हैं आपको। गड्ढा है वो चल्ला मेरा है वो। तो है वो फोन चला के नहीं दिखा देगा तो दादा मारा करा ना था, मैंने बोल रहा था। बात सुन ले यूं दिखा दे दादा मर गया तो यूं दिखा दे फोन दिखा देगा, मरेगा जितो मरू तो को नहीं। बिल्लू दादा इतनी आसानी से मरेगे तू ना। भगवान ने बताऊं ऊपर चलेगा ना एक बार चोला छोड़ दूंगा दोबारा फिर आऊंगा मैं ठाऊंगा ना पूरे फिर खड़ा हो जाऊंगा भाई। बोल ये तो है। ये मर झुक सकते मर नहीं सकते। बिल्लू दादा की सोच कभी मर नहीं सकती, ये होने ही नहीं चाहिए। और क्या। जमीन मर जाती इंसान की हमारे जमीन से किया भाई साहब। अच्छा अच्छा नाखून काट रहे हो क्या? काट ले। नू कर दे आज ही मार जा बता दूं थोड़ी सा पी लिया तब मेरे पास कोई कौन पिया। यूं याद दे कब तुम मैं मरूंगी ना, चल जाऊंगी लड्डू खाऊंगी। तब मेरा कोई मारनी पड़ेगी। तो 100 साल को मरे ना हम ही मर जावांगे। ये फोटो किसकी आ रही है? ये मेरा वीडियो चालू है। तेरा है चलो दोस्तों स्क्रीन शेयर करता आपको और बताता वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आज डेट है 4 अक्टूबर, टाइम हो रहा है रात के 7:30 बजे। तो चलिए आपको अकाउंट अपडेट बता देता हूँ अपना। वैसे तो जो लोग टेलीग्राम चैनल में उनको ऑलरेडी पता है कि क्या अपडेट है अकाउंट का, बट स्टिल मेरी ड्यूटी है एज अ ट्रेडर कि आपको सब चीज़ बताऊँ मैं। तो चलिए आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं आपको मेल यहाँ पे आप देख सकते हो 5% से मेल आया है, डेली लॉस लेवल रीच हो गया है और ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। ये एक्चुअली मेरा 100K वाला अकाउंट है। आपको 5% का डैशबोर्ड भी शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो डिसेबल्ड हो गया मेरा अकाउंट। सो जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था मैं यूरो यूएसडी में सेल ट्रेड लिया था, उसमें को प्रॉफिट हुआ। उसके अगले दिन यूएसडी सीएचएफ में ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे जब मेरा अकाउंट आप देख सकते थे 91K में था, तो ऑलरेडी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अकाउंट पास भी होगा और मुझे मालूम था कि अकाउंट टर्मिनेट होने वाला है। बट जब ये 2 बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ तब मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशंस आने लग गई, उम्मीद आने लग गई कि हो सकता है ये अकाउंट पास हो जाए। और फिर उसके बाद ही यहाँ पे आप देखो 3 अक्टूबर को 3 न्यूज़ थी। सो पहली न्यूज़ में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद ये लॉस हुआ, उसके बाद वापस लॉस हुआ। एक्चुअली ये जो यूरो यूएसडी वाली ट्रेड थी 7:30 PM, इसमें मुझे प्रॉफिट होना था क्योंकि मेरा टारगेट जो था वो 5% के MT5 में रीच हो गया था, बट ट्रेडिंग व्यू में नहीं हुआ। एक बार मैं आपको ट्रेडिंग व्यू भी दिखा देता हूँ। सो ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये वाली 7:30 वाली, सो इसमें अगर आप देखोगे इसने लो लगाया है ऑलमोस्ट 1.10169, ठीक है। बट एक्चुअली में 5% में इसने अपना लो लगाया था 1.1003 का। सो मेरा 30 पिप्स का टारगेट अचीव हो गया था। बट जैसा आप लोग जानते हो मैं टारगेट कभी भी अपना सिस्टम में नहीं रखता, ये सोच के कि कभी अगर ज़्यादा बड़ा मूव आ जाए तो मैं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कर सकूं, इसलिए मैंने सिस्टम में नहीं रखा और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद आज 4 अक्टूबर को न्यूज़ थी यूएसडी की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लॉन्ग पोजीशन ली थी और इसमें मेरा एसएल हिट हुआ और इसमें मुझे आया स्लीपेज। सो यूजुअली 5 to 6 पिप्स का मैंने स्लीपेज देखा, कभी कभी ज़्यादा मैंने 10 से
15 पिप तक का स्लीपेज देखा है, बट इस बार मेरे को जो स्लीपेज आया वो ऑलमोस्ट 22 पिप्स का आया। यहाँ पे 1027 पे मैंने एंट्री की थी और 1022 पे मैंने अपना एसएल रखा था, और यहाँ पे जो एग्जिट हुआ है वो 1000 पे हुआ है, यानी कि 22 पिप्स मैंने एक्स्ट्रा दिया है। टोटल 27 पिप्स का लॉस हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो $5480 का लॉस हुआ, और मेरी डेली लॉस लिमिट रीच हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बस एक ट्रेड लेके देखा कि क्या अकाउंट सच में टर्मिनेट हो गया कि नहीं, और ये ट्रेड लेते ही तुरंत कुछ सेकंड्स में ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। एंड इस अकाउंट को देखोगे तो मैंने 31 अगस्त को बाय किया था, और आज 4 अक्टूबर को ये टर्मिनेट हो गया, लगभग 1 महीने बाद। एंड अगर आपको 10K वाला अकाउंट दिखाऊं तो 10K वाला अकाउंट बच गया एक्चुअली में, वो इसलिए क्योंकि इसका एग्जिट प्राइस थोड़ा अलग था। यहाँ पे आप देखो सिर्फ $36 से बच गया, और यहाँ पे भी मैंने 2 लॉट लिया था। यहाँ पे आप देखो 4 अक्टूबर को वो यूरो यूएसडी बाय किया था, और यहाँ पे एग्जिट प्राइस देखो 1.1005 है, और उसमें 1.1000 था, तो इसमें 5 पिप थोड़ा कम गया है, इस वजह से अकाउंट बच गया। यहाँ पे $460 का लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे 1-2 पिप एक्स्ट्रा लॉस होता तो शायद ये अकाउंट भी मेरा टर्मिनेट हो जाता, क्योंकि सिर्फ $36 लेफ्ट थे, 2 पिप और जाता तो $40 चले जाते। एंड यही है अकाउंट अपडेट। इसके बारे में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि ये 100K वाला अकाउंट टर्मिनेट हो गया और 10K वाला बच गया है। सो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। अब आज अगर मैं बताऊँ तो आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्लीपेज देखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 1022 5 पिप का एसएल रखा था, लेकिन बहुत नीचे गया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आया। 1 मिनट में लगभग 50 से 60 पिप का मूव आया, और न्यूज़ ट्रेडिंग में ये होता है, मेरे को मालूम था कि होता है, बट एक्चुअली आज तक मेरे साथ कभी हुआ नहीं था। लेकिन मन में मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे 25-30 पिप का स्लीपेज मिलेगा और मेरा अकाउंट टर्मिनेट होगा। मुझे मालूम था कि ये दिन भी आएगा। ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज जाके वो दिन आया। एंड टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज मैं पे आउट निकालूंगा, क्योंकि आज मेरे 14 डेज कंप्लीट हो गए, और जब यहाँ पे आप देखोगे कल 3 अक्टूबर को यहाँ पे मैं प्रॉफिट में आ गया था। $56 ये थे, और $100 जो मुझे प्रीवियस अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे, तो ऑलमोस्ट $150 थे जो मैं पे आउट निकाल सकता था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 लॉट्स लिए थे, एक्चुअली यहाँ पे $600-700 का प्रॉफिट होना था, बट मैंने क्या किया, मैंने अपनी पोजीशन होल्ड की लालच में कि मेरे को $1000 का प्रॉफिट हो, और हुआ क्या ना, वो रिवर्स होकर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। यहाँ पे आप एग्जिट प्राइस देखोगे 8525 था USD CHF में। ठीक है, क्योंकि मेरे को मन में था कि यार मैं पे आउट निकालूंगा, मुझे पता नहीं था कि आज 14 डेज कंप्लीट होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि फ्राइडे को मैं पे आउट भी निकाल लूंगा और 100K वाला चैलेंज भी पास कर लूंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट में आप जितना एक्सपेक्ट करोगे, जितना आपके अंदर होप होगा, जितनी आप उम्मीद रखोगे, उतना आपको दुख पहुंचेगा। इसलिए मार्केट में कभी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, और आज तो था कि यार पे आउट निकालूंगा, फेज़ 1 कंप्लीट करूंगा, बट ठीक है यार, शायद किस्मत में कुछ और लिखा था, और ये दिन कभी ना कभी होना ही था यार, कोई बात नहीं। एंड ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ न्यूज़ ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जिट प्राइस 8525 था, और वही अगर आप 100K में देखोगे तो यहाँ पे आप देखना एग्जिट प्राइस 8537, सो उसमें भी $500-600 का प्रॉफिट होता, बट कोई बात नहीं। अच्छी बात ये कि वो अकाउंट बच गया, अदरवाइज अगर 1-2 पिप और जाता तो वो अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाता। अब यहाँ पे ये जो प्राइस डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.1000 पे एग्जिट है, और उसमें 1.1005 में एग्जिट हुआ है। अगर ये वाला भी 1.1005 में एग्जिट होता तो शायद ये अकाउंट मेरा बच जाता, $1-1.5 बचते। अब ये क्यों हुआ, इसके लिए मैंने 5% उसको मेल किया है, बट आई डोंट थिंक कि वो लोग कुछ प्रॉपर मेल का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें भी मैंने उनको मेल किया था जब ये यूरो यूएसडी वाली न्यूज़ थी, जिसमें मैंने उनको बोला था कि मेरा 5% में तो टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में इतना लो गया ही नहीं है, अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग लो दिखा रहा था। सो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कुछ रीज़न नहीं दिया, बोला कि हाँ न्यूज़ में वॉलीटिलिटी रहती है, स्प्रेड ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, वो सब। और इसका भी मैंने एक मेल किया उनको, और इस मेल का जो भी रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देखो ये वाला मैंने मेल किया उनको, आई हैव टेकन बाय ट्रेड इन यूरो यूएसडी, ये मेरा एसएल था, और एग्जिट प्राइस ये हुआ है।
इतना स्लीपेज, चलो ये तो ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग स्लीपेज है, बट मेन क्वेश्चन ये था कि 10 के अकाउंट में जो एग्जिट प्राइस था वो ये था और 100 के में ये वाला था। सो देन वाई दिस डिफरेंस, बिकॉज आई प्लेस सेम एसएल इन बोथ अकाउंट, एसएल तो सेम डाला था 1.1022 का, देन वाई डिफरेंट स्लीपेज इन टू अकाउंट्स, और दोनों अकाउंट 5% के ही है। अगर 10 के वाले में ये एग्जिट प्राइस है तो 100 के में भी ये होना चाहिए था, और मैंने प्रूफ भी उनको भेजा है, लेट्स सी उनका क्या रिप्लाई आएगा। बट आई नो कि अभी चाहे कुछ भी रिप्लाई आए, एक बार अकाउंट टर्मिनेट हो गया तो हो ही गया, वो लोग बोल देंगे कि हाँ स्लीपेज था, बड़ा मूव आया था, बट ठीक है कोई बात नहीं। और हाँ, एक और चीज़, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, हाई स्टेक्स में तो अलाउ नहीं होता, तो उनको मैंने पहले ही बोल रखा है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए एक मेल किया था 5% उसको, और आप उनका रिप्लाई देख सकते हो। टू मेक इट सिंपल फॉर हाई स्टेक्स बिटवीन द 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स आफ्टर द न्यूज़ रिलीज, आप ले सकते हो होल्ड एक्टिव ऑर्डर्स ओपन बिफोर 4 मिनट रेस्ट्रिक्शंस, हिट एसएल और टीपी ड्यूरिंग द 4 मिनट रेस्ट्रिक्शन। मतलब अगर आपने एसएल और टारगेट डाल रखा है सिस्टम में और वो हिट होगा तो चलेगा, लेकिन आप कोई भी ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकते, एसएल या टीपी ऑर्डर्स को मैनुअली भी क्लोज नहीं कर सकते। एक्चुअली पहले ऑर्डर्स मैनुअली क्लोज कर सकते थे, लेकिन अब वो वाला रूल भी हटा दिया। सो जो 4 मिनट रेस्ट्रिक्शन टाइम है उसमें आप कोई भी ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकते, ट्रेड को मैनुअली क्लोज नहीं कर सकते, कोई न्यू पोजीशन नहीं ले सकते, मार्केट हो या पेंडिंग हो, और कोई भी पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, लिमिट या स्टॉप लिमिट। कोई सोचते हैं कि ऊपर भी स्टॉप ऑर्डर डाल देंगे, नीचे भी स्टॉप ऑर्डर डाल देंगे, ये सब नहीं करना। अगर आपने 4 मिनट रेस्ट्रिक्शन टाइम में ये सब कुछ किया तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, चिंता मत करो, और लॉसेज जो है वो आप ही का है, प्रॉफिट जो है वो काउंट नहीं होगा। सो ये उनके तरफ से मेल आया जो मैंने आपको बता दिया। एंड आई नो कि आज शायद काफ़ी लोगों के अकाउंट टर्मिनेट हुए होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ज़रूर मेरे कॉल्स वगैरह लेते थे टेलीग्राम चैनल में, एंड मेरा भी अकाउंट टर्मिनेट हुआ है, बट एट द एंड ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ न्यूज़ ट्रेडिंग, कभी ना कभी तो होना था ये, और इसलिए लोग इसको गैम्बलिंग कहते हैं कि यार कभी भी आपका अकाउंट उड़ जाएगा। बट जो प्रॉप फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें आपको ऐसा काम करना होता है कि जैसे आपने एक चैलेंज ले लिया, ठीक है, आप उसे जितना पे आउट हो सकते हो निकालिए, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी वो अकाउंट टर्मिनेट होगा, कभी ना कभी आपका डेली लॉस लिमिट या ओवरऑल लॉस लिमिट हिट होगी, ठीक है। सो यही है कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, आपको नया चैलेंज लेना, फिर अकाउंट टर्मिनेट हो गया, बस ये है कि जब जब अकाउंट ले लो कोशिश करो उससे पे आउट रेगुलरली निकालते रहिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।